वार्ड नंबर 4 में मेरे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद प्रत्याशी रंजीत यादव जी हैं। लगातार जनता से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग का चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि कम से कम यहाँ जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करना है। जनता के बीच जो हम लोग जाते हैं तो अपनी बहुत सारी समस्याओं को रखती है जनता। हमारे वर्तमान जो वार्ड पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव महोदय जी जो हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया गया उस सब में अनियमितता बरती गई, उस चीज़ को हम लोग दूर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जनता से यही अपील करते हैं कि इस बार हम लोग को मौका दें और हम लोग जो है इस पे बढ़िया से काम करें। उनको जो अपना समस्या है हमको बताएंगे और हम उन समस्याओं पे काम करेंगे। इससे आने वाले समय में उन लोग का भी समस्या का दूर होगा और हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भ्रष्टाचार जो इतना चरम सीमा पर पहुंच गया, 40-40 हजार पब्लिक से पता चलता है कि लिया जाता है पीएम आवास में, कब कैसे रुक सकता है ये? देखिए सर, ये तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात है, वो तो होता ही है, लेकिन जनता को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पर कि हम जिनको दे रहे हैं हम ना दें। नहीं, जो सरकार हमको योजना मुहैया करा रही है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम जनप्रतिनिधि चुनने का काम इसलिए करते हैं कि हमको उस सुविधा का लाभ मिल सके। अब कोई प्रतिनिधि अगर उस तरह से 40,000 50,000 मांगती है तो उसका विरोध होना चाहिए। और हम लोग संभवतः अगर इसे माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अगर आते हैं, पब्लिक के माध्यम से चुन के, तो हम लोग यह चाहेंगे कि यह भ्रष्टाचार रुके, जो सरकारी लाभ है जनता को मिले। स्ट्रीट लाइट्स जहाँ तक समस्या बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं फ्यूज दिखता है, कहीं पे जलता ही नहीं है, कहीं पे है ही नहीं। क्या समस्या अपने वार्ड में? देखिए, हमारे वार्ड में यह समस्या है कि हम लोग बार बार जो है ऑफिस को भी इस चीज़ की सूचना दिए, या हमारे गांव में जो लोग हैं, जैसे वार्ड पार्षद को कहा गया लोगों के माध्यम से कि देखिए स्ट्रीट लाइट खराब है, इसको बनवाया जाए, तो वो नहीं सुनते हैं। हम लोग से अनदेखा करते हैं। हम लोग से जितना हो पाता है हम लोग उतना करते हैं। और बातें आप जान ही रहे हैं कि जहाँ तक हमको मौका मिलेगा हम लोग सब चीज़ को पहलू पर ध्यान देंगे। नल जल योजना के बारे में बताया गया था कि घर घर पानी मिलेगा। हाँ, ये तो जल नल की जहाँ तक बात आई थी, ये तो सत्य बात है कि जल नल का स्कोप यहाँ आया, जल नल लगा, लेकिन पर्याप्त पानी किसी को न मिला। इसके लिए कभी हमारे पार्षद महोदय इस पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने किसी जल नल की जितनी भी समस्याएं लोग आए उस पर अपना बात रखें, उनसे कहा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। वो बोलते हैं कि जो ये योजना है सरकारी योजना है, सरकार जैसे करेगी वैसे हम चले, लेकिन इन पे उनको पहलू पर ध्यान देना चाहिए। इन पहलू को ध्यान नहीं देते हैं। बारिश में देखते हैं जल जमाव की समस्या हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है, नाली ना होने के कारण ये समस्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नाली तो है, लेकिन नाला या नाली जो बना हुआ है उसका सड़क से अटैचमेंट नहीं है। नहीं, कहीं पे सड़क ऊंची नीची है, कहीं पे ठेकेदार अगर काम किया है तो हमारे वर्तमान वार्ड पार्षद जी महोदय रहे हैं, उस पर वो ध्यान नहीं दिए हैं। और उनको बुला के हम लोग के द्वारा कहा भी जाता था तो उस पर वो ध्यान नहीं देते थे। नहीं, और उल्टा हम लोग पे होता था कि विरोध करते थे वो, कि आप काम को क्यों रुकवाते हैं। हम लोग उसका गलत करते थे तो विरोध करते थे उस चीज़ का। तो उस विरोध करने के बाद वो जो कहते थे कि आप रंगदारी मांगते हैं, ये है वो है, 10 तरह की बात आती है जो गलत है समाज के लिए। हम लोग समाज के लिए लड़ना और करना चाह रहे हैं, उस पर वो हम लोग को प्रतिपादित करना चाहते थे। तो अगर आपको जनता मौका देती है, चुनती है इस बार इलेक्शन में, तो यही सारी समस्याएं खत्म होगी प्राथमिकता से? निश्चित, अगर जनता इस बार हम लोग को मौका देती है तो हर हाल में उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे। जहां तक हो पाएगा हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे और उनकी समस्या को दूर। तो आपको क्या चुनाव का निशान मिला है? देखिए, हमको चुनाव चिन्ह ढोलक मिला हुआ है। तो चुनाव निशान ढोलक मिला हुआ है। रंजीत यादव जी का साफ साफ कहना, अगर एक बार आप लोग मौका देंगे तो पूरे वार्ड नंबर 4 का प्रॉपर लाइन बाय लाइन विकास किया जाएगा। जिला मोतिहारी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।